हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक लगाई गई है सेशन 2024-25 में, जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। बात करते हैं इस पुस्तक के कुल अध्यायों की। इसमें कुल 18 अध्याय हैं जो 9वीं तथा 10वीं दोनों कक्षाओं के लिए हैं। 9वीं कक्षा में अध्याय 1 से 9 तक कुल 9 अध्याय आएंगे तथा 10वीं कक्षा में अध्याय 10 से 18 तक। इस वीडियो के तहत हम 9वीं कक्षा के अध्याय 1 से 9 तक के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरुआत करते हैं पाठ 1 से, जिसका नाम है पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय। प्रश्न नंबर 1 है, अंतिम या 700वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? उत्तर है, अंतिम या 700वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर विजय, श्री और विभूति का होना निश्चित है। यही अचल नीति है तथा यही मेरा मत है। इस श्लोक के माध्यम से संजय ने स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र को बता दिया कि विजय तो वही होगी जहां भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगाकर हम किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं? उत्तर है, अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगाकर हम साहस, उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ जीवन जीने का संकल्प कर सकते हैं। विचार शक्ति के जागृत होने पर हम धर्म तथा सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान हमेशा साथ देंगे। यदि जीवन में कभी विचलित भी होते हैं तो धर्म और भगवान हमें सही मार्ग दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय क्यों मिला? उत्तर है, अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय इसलिए मिला क्योंकि अर्जुन धर्म के साथ सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनकी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी निष्ठा थी तथा वे समर्पण और विश्वास के साथ कर्म करते रहे और अहंकार उनमें लेश मात्र भी नहीं था। यही कारण था कि अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय मिला। प्रश्न नंबर 4 है, जीवन में सुख और ऐश्वर्य होने के बावजूद भी पतन की संभावनाएं क्यों बनी रहती हैं? उत्तर है, जीवन में सुख और ऐश्वर्य होने के बावजूद भी पतन की संभावनाएं इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि यदि श्री के साथ नीति नहीं, विजय के साथ विभूति नहीं और सुख के साथ सम्मति नहीं, तो ये सब मिलने पर भी कहीं न कहीं पतन की संभावनाएं बनी रहती हैं और हमें पतन से सावधान रहना चाहिए। प्रश्न 5 है, गीता हमें प्यारी क्यों है? उत्तर है, गीता हमें इसलिए प्यारी है क्योंकि वह हम पर मां जैसा वात्सल्य लुटाती है और साथ ही सही मार्गदर्शन भी करती है। जैसे मां चाहती है कि मेरा बच्चा हर क्षेत्र में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता रहे, वैसे ही गीता भी चाहती है कि मेरे उपदेशों के अनुसार चलने वाला बच्चा जीवन में कामयाब हो और उसका कभी भी पतन न हो। इसलिए गीता हमें प्यारी है। प्रश्न 6 है, यदि विद्यार्थी जीवन में जागरूकता आ जाए तो आप किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं? उत्तर है, यदि विद्यार्थी जीवन में जागरूकता आ जाए तो हम अपनी पढ़ाई को पूरी निष्ठा, एकाग्रता व ईमानदारी से करेंगे। ऐसा करने पर हमें सफलता जरूर मिलेगी। गीता के भावों का भी यही निष्कर्ष निकलता है कि कर्मों में जहां जागरूकता है वहां अपने कार्य को कुशलता के साथ करने की उमंग है। सीधी सी बात है, जहां सूर्य है वहां प्रकाश है और जहां वृक्ष है वहां छाया का होना स्वाभाविक है। इसलिए जागरूकता से हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। पाठ 2 आर्जवम। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न 1, जीवन में दिव्य लक्षणों का क्या महत्व है? उत्तर है, जीवन में दिव्य लक्षणों का बहुत अधिक महत्व है।
दिव्य लक्षण न केवल अच्छी पढ़ाई में सहायक हैं, बल्कि ये जीवन का आधार हैं, जो जीवन में छिपी महानता को प्रकट करते हैं। गीता में वर्णित दिव्य गुण केवल वर्तमान समय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की अक्षय निधि हैं। प्रश्न नंबर 2, आर्जवम के रूप में गीता के कृष्ण वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, आर्जवम शब्द का अर्थ है स्वभाव की सरलता, सहजता और सीधापन। श्री कृष्ण वास्तव में इन्हीं गुणों को अपनाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे अंदर छल कपट का भाव नहीं होना चाहिए। हमें दिखावे के लिए भोला बनने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसा ही हमारे व्यवहार से प्रकट होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, दुर्योधन अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद क्यों नहीं ले पाया? उत्तर, दुर्योधन अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि उसके मन में राजपुत्र होने की अकड़ थी और साथ ही वह अपने बड़ों व गुरुओं के प्रति विनम्र नहीं था, बल्कि छल कपट से भरा हुआ था। इस कारण दुर्योधन अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद नहीं ले पाया। प्रश्न नंबर 4 है, आज भी विदुर विदुरानी का आदर सम्मान क्यों सुरक्षित है? उत्तर, विदुर विदुरानी सरल एवं सहज स्वभाव के थे। वे दिखावे से दूर थे। श्री कृष्ण उनके निश्चल प्रेम भाव को देखकर ही दुर्योधन के राजमहल को छोड़कर उनकी साधारण सी कुटिया में फल और शाक खाने चले गए। इस कारण विदुर विदुरानी का आदर सम्मान आज भी सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें मन तथा व्यवहार से निश्चल रहना चाहिए। बाहरी दिखावा न करके अपनों से बड़ों के प्रति विनम्रता एवं सहजता का व्यवहार करना चाहिए। हमें कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। सीधे व निश्चल प्रेम के कारण शबरी और विदुर विदुरानी का सम्मान करते हैं, जबकि घमंड के कारण दुर्योधन तथा शूर्पणखा का अंत बहुत बुरा हुआ और उनका कोई सम्मान नहीं करता। प्रश्न नंबर 5 है, विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने का आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? उत्तर, झूठा दिखावा करने से विद्यार्थी के रूप में निम्न नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। नंबर 1 है, विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा है, जब झूठ पकड़ा जाएगा तो मान सम्मान भी खत्म हो जाएगा। तीसरा है, यदि हमने पढ़ाई के लिए झूठा दिखावा किया है तो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकेंगे और कोई भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। पाठ 3, बुद्धि अच्छी रहे। प्रश्न नंबर 1, भगवत गीता में अत्यधिक महत्व किसे दिया गया है और क्यों? उत्तर, भगवत गीता में सबसे अधिक महत्व बुद्धि को दिया गया है, क्योंकि बुद्धि के आश्रय से ही हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बुद्धि का हमेशा उचित प्रयोग करें। प्रश्न नंबर 2 है, हमारे उपनिषदों और शास्त्रों में सारथी किसे कहा गया है और क्यों? पाठ के आधार पर बताएं। उत्तर, हमारे उपनिषदों और शास्त्रों में बुद्धि को सारथी कहा गया है। जैसे सारथी जिधर रथ के घोड़ों की लगाम मोड़ेगा रथ उधर ही जाएगा, या ड्राइवर गाड़ी के स्टीयरिंग को जिधर भी घुमाएगा गाड़ी उधर ही मुड़ जाएगी। वैसे ही बुद्धि का जैसा निर्णय होगा मन वैसे ही विचार या योजना बनाएगा तथा शरीर रूपी गाड़ी उधर ही चल पड़ेगी। प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धि पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बुद्धि पर संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो बिगड़ी हुई बुद्धि भी संवर जाएगी, परंतु यदि हम बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तब हमारी अच्छी भली बुद्धि भी बिगड़ जाएगी। उदाहरण के लिए मंथरा की कुसंगति के कारण केकई ने प्रभु राम को 14 वर्ष के लिए वन भिजवा दिया। प्रश्न नंबर 4 है, रावण का पतन क्यों हुआ? उत्तर, रावण की बुद्धि बिगड़ी हुई थी। बिगड़ी हुई बुद्धि किसी की अच्छी बात माननी तो दूर सुनने को भी तैयार नहीं होती। रावण को विभीषण, मंदोदरी, अंगद आदि ने समझाया, लेकिन रावण ने किसी भी निर्णय में विवेक से काम नहीं लिया और सभी निर्णय उल्टे लिए, जिससे उसका पतन हुआ। प्रश्न 5 है,
किसके प्रभाव में आकर कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा? उत्तर है कुसंगति के प्रभाव में आकर कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी श्री राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा की कुसंगति ने कैकेयी की बुद्धि पर अपना प्रभाव जमा लिया और उसने महाराज दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पाठ 4, अच्छाई पर दृढ़ रहो। पहला प्रश्न, भगवत गीता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तर, भगवत गीता की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसने सिद्धांत को दृष्टांत से स्पष्ट किया है। गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण को जहां भी ऐसा लगा कि इस विषय को सरल तरीके से समझाने की जरूरत है, वहां दृष्टांत अर्थात उदाहरण के माध्यम से समझा दिया। प्रश्न 2 है, कमल के पत्ते से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, कमल के पत्ते से हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार वह जल में रहकर भी जल का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता, उसी प्रकार मनुष्य को भी बिना मोह के कर्म करते रहना चाहिए। प्रश्न 3, सज्जन पुरुषों व सांप के मुख में पड़ी मणि में क्या समानता है? उत्तर, सज्जन पुरुषों व सांप के मुख में पड़ी मणि में समानता यह है कि वे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में समान रहते हैं। जैसे सज्जन व्यक्ति चाहे सज्जनों के बीच में रहे या दुर्जनों के बीच में, वह हमेशा सद्व्यवहार की छाप ही छोड़ेगा। उसी प्रकार मणि भी सांप के मुख में रहकर भी अपने ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ने देती, बल्कि चमकती रहती है, अर्थात अपना प्रकाश फैलाती रहती है। प्रश्न 4 है, व्यक्ति को दुनिया में कैसे रहना चाहिए? उत्तर है, व्यक्ति को दुनिया में जल में रहने वाले कमल के पत्ते के समान रहना चाहिए। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता, उसी प्रकार व्यक्ति को भी मोह से रहित होकर कर्म करते रहना चाहिए। प्रश्न 5, आसपास के वातावरण के प्रभाव से बचने का क्या उपाय है? उत्तर, आसपास के वातावरण के प्रभाव से बचने का उपाय है आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। उदाहरण के लिए, पढ़ाई के दिनों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नशे का आदी युवक दूसरे युवकों को नशे की लत लगाने की कोशिश करता है। ऐसे में सावधान रहें और अपना दृढ़ निश्चय रखें तथा अपनी दृढ़ता और आत्मविश्वास के बल पर उस युवक को भी नशा मुक्ति की प्रेरणा दें और स्वयं तो बचना ही है। प्रश्न 6, विभीषण और विदुर दूषित वातावरण के प्रभाव से कैसे बच निकले? उत्तर, विभीषण लंका में रहकर अपनी अच्छाई और सच्चाई पर दृढ़ रहे, जिससे वे लंका के दूषित वातावरण के प्रभाव से बच निकले। इसी प्रकार विदुर भी सत्यनिष्ठा पर दृढ़ रहे। उन्होंने हस्तिनापुर के दूषित वातावरण से स्वयं को बचाकर रखा, जिस कारण आज भी उन दोनों का नाम सम्मान से लिया जाता है। पाठ 5, विनम्रता। पहला प्रश्न, सज्जन लोग अपने गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के पास क्यों जाते हैं? उत्तर, सज्जन लोग अपने गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, मार्गदर्शन के लिए तथा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। प्रश्न 2, दुर्योधन आचार्य द्रोण और भीष्म के पास क्यों गया? उत्तर, दुर्योधन आचार्य द्रोण और भीष्म के पास कुछ सीखने समझने नहीं, बल्कि उन्हें पांडवों के विरुद्ध उकसाने और जो अनुचित था वो समझाने के लिए गया। प्रश्न 3, युधिष्ठिर युद्ध प्रारंभ होने से पहले किस किस के पास गए और उनसे क्या मांगा? उत्तर, युधिष्ठिर युद्ध प्रारंभ होने से पहले आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के पास गए और विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनसे युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। प्रश्न 4, आप अपने शिक्षक और बड़ों के पास कब जाते हैं? उत्तर, मैं अपने शिक्षक या बड़ों के पास तब जाता हूं जब मुझे किसी विषय विशेष में कोई समस्या हो या अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए जाता हूं, और अपने बड़ों के पास उनका आशीर्वाद लेने, उनके अनुभव का लाभ लेने और किसी प्रकार के पारिवारिक समस्या के समाधान के लिए जाता हूं। पाठ 6, कचरा से कंचन। प्रश्न नंबर 1, ई कचरे से कितने प्रतिशत तक धातु निकल सकती है? उत्तर, ई कचरे से 98% तक धातु निकल सकती है। धातु निकालने की यह तकनीक मैकेनिकल और हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल तकनीक का मिश्रण है, जो बेहद कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है। प्रश्न 2 है, दुनिया भर में हर साल कितने टन ई कचरा पैदा होता है? उत्तर, दुनिया भर में हर साल करीब 5.36 करोड़ टन ई कचरा पैदा होता है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
प्रश्न 3 है, नवीन और रवि की जगह अगर आप होते तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए क्या करते? उत्तर, नवीन और रवि की जगह अगर मैं होता तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसपास के क्षेत्र से ई कचरे को एक स्थान पर एकत्रित करवाकर ई कचरे का निपटान करने वाली यूनिट से संपर्क करके ई कचरा उनकी यूनिट में पहुंचाता ताकि उसका रिसाइकिल किया जा सके। प्रश्न 4, पर्यावरण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी किस प्रकार है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पर्यावरण का प्रभाव सभी प्राणियों पर पड़ता है, अतः उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी सभी की है। जैसे यदि हर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाए तो पर्यावरण शुद्ध रह सकता है। यदि किसान सोच ले कि वह पराली नहीं जलाएगा, फैक्ट्री मालिक सोच ले कि अपनी फैक्ट्री का वेस्ट जो है वो नदियों में नहीं डालेगा और प्रत्येक व्यक्ति ई कचरे को सही जगह पहुंचाने की ठाने तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी से पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। पाठ 7, छत्रपति शिवाजी महाराज। प्रश्न नंबर 1, शिवाजी ने सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा कहां से प्राप्त की? उत्तर, शिवाजी ने सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा अपनी माता जीजाबाई से मिली। उनकी माताजी मां भवानी की भक्त थी। माता का अनुकरण करते हुए शिवाजी भी मां भवानी के भक्त बने। उन्होंने कभी भी किसी मस्जिद को हानि नहीं पहुंचाई और युद्ध में जब भी उन्हें मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान की प्रति मिलती तो वे उसे अपने पास सम्मान सहित रखते और किसी मुसलमान को दान में दे देते। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिवाजी सभी धर्मों का आदर करते थे। प्रश्न 2, शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी मां की क्या भूमिका थी? उत्तर, शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माताजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी माताजी की मां भवानी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और धर्म की ओर झुकाव था, जिसका प्रभाव शिवाजी पर पड़ा। वे शिवाजी को रामायण और महाभारत की अनेक कथाएं सुनाया करती थी। मां तथा दादा की प्रेरणा से उनके हृदय में स्वाधीनता का भाव जागृत हुआ। प्रश्न 3, पाठ के किस प्रसंग से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे? उत्तर, एक दिन शाहजी यानी शिवाजी के पिताजी बालक शिवाजी को बीजापुर के बादशाह के दरबार में ले गए। जब शाहजी ने उन्हें बादशाह को झुककर सलाम करने के लिए कहा तो उन्होंने न तो बादशाह को झुककर सलाम किया और न ही नम्रता प्रकट की। जब उनके पिताजी ने उन्हें डांटा तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपको तो मालूम है कि मैं अपनी माताजी और भवानी मां को छोड़कर किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। इस प्रसंग से उनके निर्भीक और साहसी होने का पता चलता है। प्रश्न 4, औरंगजेब की कैद से मुक्त होने के लिए शिवाजी ने क्या उपाय किया? उत्तर, एक बार औरंगजेब ने शिवाजी को मिलने के उद्देश्य से आगरा में बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। शिवाजी बड़े बुद्धिमान थे। वे अपने पुत्र के साथ मिठाई के टोकरे में छिपकर कैद से बाहर निकल आए। औरंगजेब सिर पीट कर रह गया और वह फिर कभी भी शिवाजी को गिरफ्तार नहीं कर सका। प्रश्न नंबर 5, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। शिवाजी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? उत्तर, शिवाजी का यह कथन कोंडाना दुर्ग की विजय और बहादुर सिपाही ताना की मृत्यु वाली घटना की ओर संकेत करता है। एक बार शिवाजी की मां ने उन्हें कहा, शिवाजी, मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब तू कोंडाना के दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। शिवाजी ने तानाजी को कोंडाना के दुर्ग पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। तानाजी ने दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया, परंतु उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस पर शिवाजी ने दुखी मन से कहा कि गढ़ तो आया पर सिंह चला गया, और उसी समय से कोंडाना के दुर्ग का नाम सिंहगढ़ पड़ गया। प्रश्न 6, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और किस प्रकार हुआ? उत्तर, शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हिंदू रीति के अनुसार हुआ। इस खुशी में उन्होंने पूरे दल बल के साथ रायगढ़ के रास्ते में जुलूस यानी शोभा यात्रा निकाली। सबसे आगे 2 हाथियों के ऊपर 2 झंडे लगे हुए थे, जिनमें एक झंडा भगवा था और दूसरा उनके गुरु श्री रामदास जी के गेरवे वस्त्र का टुकड़ा था। प्रश्न नंबर 7,
मध्यकालीन भारत के उदार हृदय शासकों की सूची बनाओ तथा उनके प्रेरणादायी कार्यों या प्रसंगों की चर्चा करो। उत्तर, मध्यकाल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि मुगल शासक तथा शेरशाह सूरी, हेमू, महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि हिंदू शासक हुए। शेरशाह ने सड़कें बनवाई, हेमू ने लोगों का कर्ज माफ किया, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और शिवाजी ने मुगलों को महाराष्ट्र से निकालकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। प्रश्न 8, शिवाजी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, शिवाजी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें बचपन से ही अपने पौराणिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा में प्राणों का भी बलिदान दे देना चाहिए और किसी की गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 9, मध्यकालीन शासकों में शिवाजी की क्या विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है? उत्तर, शिवाजी बचपन से वीर, साहसी व निर्भीक थे। वे मां भवानी के उपासक थे और वे सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते थे। अपने गुरु का आदर करते थे तथा उन्हें राजपाट का बिल्कुल मोह न था। इस प्रकार शिवाजी अपने समय में विशेष पहचान रखने वाले शासकों में से थे। प्रश्न 10, अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिखकर डालने से शिवाजी का क्या मनोभाव प्रकट होता है? उत्तर, अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिखकर डालने से पता चलता है कि शिवाजी के मन में राजपाट का बिल्कुल भी मोह नहीं था। इसी के साथ बड़े प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ 7, प्रश्न नंबर 1, महाराष्ट्र में माताएं अपने बालकों को किसकी कहानियां सुनाती हैं? उत्तर है छत्रपति शिवाजी की। प्रश्न 2, शिवाजी को शेर की उपाधि किस कवि ने दी? उत्तर है कवि भूषण ने। प्रश्न 3 है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर है महाराष्ट्र में। प्रश्न 4 है, शिवाजी के पिताजी व माताजी का क्या नाम था? उत्तर है पिताजी का नाम शाहजी भोंसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। प्रश्न 5 है, शिवाजी के पिताजी किस दरबार में सेवारत थे? उत्तर है बीजापुर के। प्रश्न 6 है, शिवाजी को तलवार किसने भेंट की? उत्तर है मां भवानी ने। प्रश्न 7 है, शाहजी के द्वारा दूसरा विवाह करने के बाद जीजाबाई शिवाजी को लेकर कहां चली गई? उत्तर है पूना में। प्रश्न 8 है, शिवाजी को शिक्षा दीक्षा किसके द्वारा दी गई? उत्तर है दादा कोंडदेव द्वारा। प्रश्न 9 है, बचपन में शिवाजी ने किस बादशाह को सलाम करने से इनकार कर दिया? उत्तर है बीजापुर के बादशाह को। प्रश्न 10 है, शाहजी भोसले कहाँ कार्यरत थे? उत्तर है बीजापुर के दरबार में। प्रश्न 11 है, शिवाजी औरंगजेब की कैद से किस में छुपकर बाहर आए? उत्तर है मिठाई के टोकरे में। प्रश्न 12 है, कोंढाना के दुर्ग का क्या नाम रखा गया? उत्तर है सिंहगढ़। प्रश्न 13 है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? उत्तर है स्वामी रामदास। प्रश्न 14 है, स्वामी रामदास ने कौन से किले में शिवाजी से भिक्षा मांगी? उत्तर है सतारा के किले में। प्रश्न 15 है, शिवाजी ने अपने गुरु को भिक्षा में क्या दिया? उत्तर है अपना सारा राज्य। प्रश्न 16 है, औरंगजेब के शासनकाल में स्वतंत्र होने वाला एकमात्र राज्य कौन सा था? उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न 17 है, शिवाजी राजगद्दी पर कब बैठे? उत्तर है 6 जून 1674 को। प्रश्न 18 है, शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ? उत्तर है 3 अप्रैल 1680 को। अंतिम प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने कितने वर्ष शासन किया? लगभग 6 वर्ष। पाठ 8, बौद्ध कथाएं। प्रश्न नंबर 1, महात्मा बुद्ध की कथाएं आज भी प्रासंगिक कैसे हैं? उत्तर, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम सब चाहे जो भी हों, जहां भी रहें, सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। उन्होंने सुझाया कि दुख को दूर करने के लिए हमें यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उनका यह ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। प्रश्न 2, बुद्ध देव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया? उत्तर, बुद्ध ने शत्रुता के बारे में कहा कि वैर से वैर शांत नहीं होता, प्रेम से ही वैर शांत होता है। प्रश्न 3, किस प्रकार की जीत स्थायी नहीं होती? उत्तर, हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीत स्थायी नहीं होती। इस तरह प्राप्त की गई जीत कभी भी प्रतिहिंसा द्वारा हार में बदल सकती है। प्रश्न 4, महात्मा बुद्ध ने मानव मात्र के दुख दूर करने के लिए किस मार्ग का प्रतिपादन किया?
उत्तर, महात्मा बुद्ध ने मानव मात्र के दुखों को दूर करने के लिए पंचशील तथा अष्टांगिक मार्ग के जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया। प्रश्न 5, सुख का असली रहस्य क्या है? पाठ में वर्णित घटना के आधार पर लिखो। उत्तर, पूरी लगन, मेहनत और प्रेम से अपने लक्ष्य को पूर्ण करना ही सुख का असली रहस्य है। जैसे पाठ में वर्णित कथा में किसान प्रतिदिन मन लगाकर उसको सौंपा गया मठ की सफाई का कार्य करके सुखी, संतुष्ट और शांत रहता था। प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया के उपहार को ही दोनों हाथों से क्यों स्वीकार किया? उत्तर, महात्मा बुद्ध को पाटलिपुत्र पहुंचने पर राजा बिंबिसार सहित अनेक व्यक्तियों ने कीमती उपहार दिए, जिनको महात्मा बुद्ध ने एक हाथ से स्वीकार किया। परंतु जब बुढ़िया ने उन्हें आधा खाया हुआ अनार दान में दिया तो उन्होंने इसे दोनों हाथों से स्वीकार किया, क्योंकि बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही महात्मा बुद्ध को दे दिया था। इस कारण उन्होंने बुढ़िया के उपहार को दोनों हाथों से स्वीकार किया। प्रश्न नंबर 7, शबरी द्वारा राम को दिए गए जूठे बेर तथा बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया जूठा अनार बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट क्यों है? उत्तर, भगवान बहुमूल्य उपहारों से नहीं बल्कि उपहार देने वाले व्यक्ति के भावों से प्रसन्न होता है। इन दोनों ही उदाहरणों में शबरी द्वारा राम को जूठे बेर तथा बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया जूठा अनार में इनका प्रेम भाव था, इसलिए इनके उपहार बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट हैं। पाठ 9, माता का आदर्श। प्रश्न नंबर 1, युद्ध में पराजय का संजय के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, युद्ध में पराजय का संजय के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पराजय ने उनका साहस तोड़ दिया, वह निराश होकर घर में पड़ा रहता था। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है? उत्तर, मनुष्य के जीवन की सार्थकता परिश्रम करने में है। जो मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता, उसी का जीवन सार्थक माना जाता है। प्रश्न 3, यज्ञ, दान और भोग करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, यज्ञ, दान और भोग करने के लिए मनुष्य का वीर तथा साहसी होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4 है, किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है? उत्तर, जो व्यक्ति कायर होते हैं, समाज में जिनके कार्यों की चर्चा नहीं होती, उत्तम पुरुष जिन्हें सत्कार के योग्य नहीं मानते और जिनको यश प्राप्ति नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ माना गया है। प्रश्न 5, व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश क्या है? उत्तर, निराश होकर पुरुषार्थ का मार्ग छोड़ देना तथा अपने कुल पर कलंक लगाना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश है। प्रश्न 6, क्या संजय की माता विदुला राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग प्राप्त करने मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रही थी? उत्तर, नहीं। संजय की माता विदुला राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग प्राप्त करने के लिए उसे युद्ध में प्रोत्साहित नहीं कर रही थी। विदुला एक बुद्धिमान, वीर और साहसी महिला थी। वह चाहती थी कि संजय कायरों की भांति न पड़ा रहे, वह युद्ध में विजय प्राप्त करे या फिर युद्ध में प्राण त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त करे। अतः विदुला अपने पुत्र को क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करने के उद्देश्य से उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। प्रश्न 7 है, विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर, विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। नंबर 1, विदुला एक बुद्धिमान, वीर और साहसी महिला थी। नंबर 2, विदुला एक क्षत्राणी स्त्री थी, वह श्रेष्ठ कुल की पुत्र वधू और श्रेष्ठ पुरुष की पत्नी थी। नंबर 3, उसे धन, राज्य और दूसरे सुख भोग का मोह नहीं था। नंबर 4, उसके लिए आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा धर्म था। प्रश्न 8, कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज किस दृष्टि से देखता है? उत्तर, कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज अपमान की दृष्टि से देखता है। प्रश्न 9, कर्म पथ का त्याग करने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? उत्तर, कर्म पथ का त्याग करने पर मनुष्य को इस लोक में अपमान सहना पड़ता है और मरने के बाद कर्तव्य भ्रष्ट लोगों की तरह अधम गति प्राप्त करता है। प्रश्न 10, पाठ के आधार पर बताओ, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या सीख दी? उत्तर, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की अर्थात युद्ध करने की सीख दी है। उन्होंने अर्जुन को कहा कि युद्ध करने पर यदि वह मारा गया तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि वह जीत गया तो पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। प्रश्न 11,
स्नेह और मोह में क्या अंतर है? स्नेह को श्रेय और मोह को हेय दृष्टि से क्यों देखा जाता है? उत्तर, स्नेह और मोह में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्नेह में लालच या स्वार्थ की भावना नहीं होती। स्नेह करने वाले व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ त्यागते हुए उसकी उन्नति चाहता है। इस कारण स्नेह को श्रेय दृष्टि से देखा जाता है। इसके विपरीत मनुष्य जिससे मोह करता है वह उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है और उसे कर्तव्य भ्रष्ट होने पर भी नहीं रोकता। इसलिए मोह को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसी के साथ ये सभी प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।